दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों हमारा चैनल अहमद हुसैन के नाम से है। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों एक किस्सा सुना रहे हैं हम राजा लोगों का, रजवाड़ के किस्सा सुना रहे हैं। तो दोस्तों किस्सा ज़रूर सुनिएगा, किस्सा काटिएगा मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सिर्फ 10 मिनट का किस्सा होगा, उसका अगला कड़ी अगले में। किस्सा तो बहुत बड़ा है लेकिन 10-10 मिनट का एपिसोड बनाएंगे हम, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों एक राजा के दो शादी हुए थे राजा साहब को, और उनके 4 बेटे थे। 3 बेटे थे तो उनके बड़ी बीवी के, और एक बेटा था उनका छोटी बीवी का। तो दोस्तों जो 3 बेटे थे बड़ी बीवी का, उसको ज़्यादा मानदान करते थे, उसके माँ को भी मानदान ज़्यादा करते थे, क्योंकि उसको ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, होशियार समझते थे। आज जो छोटी बीवी थी उसकी एक बेटे थे, उसको नालायक समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे, और माँ को भी ख्याल नहीं रखते थे। दोस्तों तो वो माँ बेटे हमेशा रोते रहते थे अपने रूम में, और ये 2-3 बेटे माँ बहुत खुश रहते थे, राजा साहब भी खुश, दुखी रहते थे वो लोग। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों। तो राजा साहब ने रात को जब वो सोए तो वो सपने में यानी ख्वाब में देखा कि जंगीपुर एक शहर है। उस शहर में एक परी है, जो उस परी के पास एक मुर्गा है, जो मुर्गा पिंजरा के अंदर रहता है, और पिंजरा से बाहर निकलते ही मीना बाजार लग जाता है। तो राजा साहब ने सोचा कि अगर ये मुर्गा हमको मिल गया तो हमारी रजवाड़ में और वाह वाह होने लगेगी और हमारी और इज्जत होने लगेगी। हमें तो जहाँ बाजार लगाना होगा मीना बाजार लगा देंगे हम, जहाँ पिंजरा से निकाला मीना बाजार लग जाएगा। दोस्तों तो राजा ने सोचा कि ये मुर्गा हासिल करना जरूरी है किसी तरह भी। तो राजा साहब ने बोला कि भाई आएगा कैसे। तो उनको राजा साहब को अपने 3 बेटों को बहुत नाज था, वो होशियार समझते थे 3 बेटों का। राजा साहब ने तीनों बेटों को बुलाया और बुला के बोला कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, इस मुर्गा को लेके आना है तुम तीनों जाओ और इस मुर्गा को लेके आओ, फलानी जगह पर है। तो तीनों भाई बोलने लगे ठीक है पिताजी हम लेके आएंगे, मुर्गा हम जरूर लेके आएंगे पिताजी। और ये जो छोटा वाला जो भाई था इनका, दूसरी माँ का एक अकेला, ये भी सुन रहा था कि पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे, ठीक है। लेकिन पिताजी को तो इनको नालायक था ये, लेकिन था बहुत होशियार, उनसे भी ज़्यादा होशियार था ये, लेकिन इनके नज़रों में ऐसे था। जब वो तीनों भाई अपना अपना जतरा बना लिए जाने के लिए, तो अपनी माँ को बोला कि माँ हमारे लिए भी कुछ बना दो, हम भी इनके साथ जाएंगे। तो माँ बोली कि ऐसे कैसे जाओगे, राजा साहब के हुक्म तो है नहीं, जाओगे कैसे, तो छुप के जाएंगे हम, किसी को पता नहीं लगेगा। उसकी माँ बोली ठीक है जाओ। जब वो तीनों भाई बाहर निकले, कुछ देर गए आगे, तो ये छोटा वाला भाई आगे मिल गया उनको। तो वो बोले कि रे तू कहाँ है यहाँ पर, तो भैया हमको भी ले चलो, आप लोग हमको भी ले चलो, हम भी कहीं काम आएंगे आपके। तो वो तीनों भाई बोले अरे तू क्या काम आएगा, तेरे बस का है क्या, तुझे कुछ आता भी है, तुझे कुछ मालूम भी है, चल चल जा घर जा। तो एक छोटा भाई बोलता है उसका, अरे नहीं इसको ले चलो, खाना वाना बनवाएंगे इससे। तो दूसरा कहता नहीं ले चलो, पानी पुनी भरवाएंगे। तो बोलता हाँ ठीक है ये सब काम करेगा ये, चलो। ले गए उसको। तो कुछ दूर गए तो एक 2 रास्ता मिला, एक 6 महीने का और एक 1 साल का। यानी कि एक रास्ता में तो साल भर में पहुंचते वहां पर जंगीपुर, और एक रास्ता में 6 महीने में पहुंचते जंगीपुर। तो
तीनों भाई क्या सोचते हैं कि अगर ये ले आ दिया मुर्गा तो हम लोग का वैल्यू खत्म हो जाएगा, राजा साहब हम लोग को वैल्यू नहीं करेंगे, ना हमारी माँ को करेंगे। अगर इसीलिए इसको ऐसे करते हैं, इसको साल भर वाले रास्ते में भेज देते हैं और हम लोग 6 महीने वाली रास्ते में चलते हैं। तो दोस्तों, जो सफ़र आसान होता है ना, उसमें कठिन ज़्यादा होता है, उसमें मुश्किलें ज़्यादा आती है। और जो सफ़र दूर का होता है ना, वो सेफ होता है। इतना तो आपने भी पता होगा दोस्तों, वो तो मूर्ख थे। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग क्या किए, अपने 6 महीने वाले पर चले गए और उसको भेज दिए साल वाले पर। अब वो साल वाले पर जा रहा है बिल्कुल आसान से, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और ये 6 महीने वाले में तो इनका बुरा ही बुरा हाल है। तो इनको छोड़ो, अब उसकी सुनो कहानी। अब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कुछ दूर गया तो चलता गया, चलता गया, चलता गया। कुछ दूर गया तो उस शहर में, उस गांव में एक राजा थे। उस राजा के एक लड़की थी। समझ गए दोस्तों? हाँ, तो दोस्तों, छोटा भाई चलता गया, चलता गया तो उस एक रजवार में पहुंचा, जो उस एक राजा की लड़की थी। और वो छत पर अपना चढ़ के बैठ के और वो देखती थी कि हमारे लिए कौन है, हमारे लायक कौन है। उसका यही काम था कि वो छत पर जाके बैठती थी और उससे, जिससे उसको शादी करना था, वो पसंद करती थी छत पर जाके कि हमारे लिए कौन सा लड़का बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अब ये रोज का काम था उस लड़की का, छत पर बैठ के देखती रहती थी आने जाने वाले को कौन अच्छा लड़का है। अब ये उधर से गुजर रहा था दोस्तों। अब उसकी नज़र, लड़की की नज़र इसके पर पड़ गई। ये भी तो राजा का लड़का था, राजकुमार था, रजवाड़ा था, खूबसूरत था, जवान था। उसकी नज़र पड़ गई इस पर। वो लड़की ने सिपाहियों को बोला कि जाओ उस लड़के को, उस राजकुमार को बुला के ले आओ। वो लड़का को आया, सिपाही लेके आए कि चलो हमारी राजकुमारी बुला रही है आपको, आपसे कुछ सवाल करना है। तो लड़का बोला ठीक है चलिए हम चल रहे हैं। वो लड़का आया तो लड़की आई, आके बोली कि देखिए हमारे साथ आपको शादी करना पड़ेगा, हम आपसे शादी करेंगे। वो लड़का बोला कि देखिए हम शादी नहीं कर सकते, हम किसी और मकसद से आए हैं, हम किसी और मकसद से आए हैं, हम शादी नहीं कर सकते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता हम शादी नहीं कर सकते। आप बेशक हमें पसंद करते हो, हमें ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लौटते समय हम शादी जरूर कर लेंगे। तो वो बोली कि ठीक है बताइए माजरा क्या है। तो वो सारी कहानी बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो लड़की बोली कि देखिए आप वहां तक पहुंच नहीं पाइएगा, वहां तक आप पहुंच नहीं पाइएगा, इतना उसका सख्त पहरा है। और इतना पहरा किस चीज का पहरा है? कोई इंसान और गोला बारूद का पहरा नहीं है, जंगली जानवरों का पहरा है। सांप, बिच्छू, नेवला, कौन कौन सा जहरीला जानवरों का पहरा है। इंसान गोली बंदूक लेके पहरा नहीं दे रहा है, समझ गए? जंगली जानवरों का पहरा है, शैतानों का पहरा है, जीनों का पहरा है, जिनातों का पहरा है, इन सब के पहरा है। आप वहां तक नहीं जा सकते, आप इसको भूल जाइए। अतः नहीं, हम अपनी माँ को वचन दे के आए हैं कि हम ये काम करके ही जाएंगे, मुर्गा लेके ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कई एपिसोड में बनेगी, इसलिए 10-10 मिनट का वीडियो ठीक रहेगा, आसान रहेगा सबको देखने के लिए। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं कट करता हूँ। अगला वीडियो अगला एपिसोड में बताएंगे। ये पहला वीडियो है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 कल शूटिंग होएगी, उसके बाद परसों अपलोड होएगा, तो आप देखिएगा। इसके लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते हुए रहिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए रहिए। जय हिंद।